कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है उसका प्रभाव तो पूरे भारत पर पड़ना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा प्रभाव बीजेपी के अंदर खाने में पड़ने वाली है। कि बिहार के भी जो सूबे बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो विपक्षी एकता के लिए निकल पड़े हैं, कहीं ना कहीं से वो माहौल बनाने में वो भी कामयाब रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और जोगी के बीच में जो गैप पनपा है, उस गैप का भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और ये बहुत लंबी खाई की ये खेमा तो तैयार हो रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर की बात है। राजनीतिक लोग हैं, क्या कहा जाता है कि चावल का एक दाना देख करके पूरे डब्बे का चावल को पता कर लिया। जो राजनीतिक विश्लेषण कर पाते हैं वो सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो उनके परिवार के अंदर की बात है। हमें उनसे बहुत लेना देना नहीं। काम किया गया हो उसके मन से ये ठोक के बोले कि हमने ये किया है और भारत सरकार ने ये किया है इसलिए हमें आप वोट दीजिए, लेकिन ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं करेंगे। मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात भी तय है कि उनके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि लेकर जनता के बीच वो जा सके। तो फिर लेकर जाएंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ फिर वही उनका जुमलाबाजी करेंगे। जैसे आप देख रहे होइएगा आजकल कि पूरब से लेकर और पश्चिम तक कभी जाकर कहते हैं कि हमें लो बोल दिया गया, कभी जाकर कहते हैं कि हमको 91 बार गाली दी गई है। लेकिन जो रिकॉर्ड रखते हैं, जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं, अगर उनसे देखा जाए तो हमें लगता है कि 91 बार इनको अगर गालियां पड़ी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री को गाली कहीं से नहीं पड़ना चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान में खुल गया है मान्यवर का एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम, जहां मिलेंगे आपको बेहतरीन डिजाइनों में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पैजामा, बंडी सेट, सूट, जोधपुरी सूट, ब्लेजर, साफा, ब्राउच, जूती और दुपट्टा सेट बिल्कुल उचित मूल्य पर। लग्न के रंग मान्यवर के संग आज ही चले जमकर खरीदारी करें। मान्यवर एक्सक्लूसिव आउटलेट शोरूम, पेंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड के सामने, राजेंद्र पथ, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 7070481123 9322764220। प्रोप्राइटर कार्तिक आर्यन। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं और आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद से जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उस मुद्दे पे कि क्या वाकई जो नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जो 2014 से लेके अब तक, क्या वो जादू अब उतार पे है? क्या वो नरेंद्र मोदी का जो जादू था, चेहरे का जो जादू था, वो अब समाप्ति की तरफ जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के देखा जाएगा। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में सिवान जिला के जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु जी मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले तक, पिछले साल अगस्त महीने तक ये भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद से बिहार में भी परिस्थितियां बदली हैं, तस्वीर बदली हुई है यहाँ की राजनीति की। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद से जो एक विश्लेषण हो रहा है कि अब क्या मोदी जी का जो जलवा है क्या वो समाप्ति की तरफ है? कुछ इसी तरह के सवाल लेकर के हम चंद्रकेतु जी के साथ बैठे हुए हैं। सर, क्या लगता है कि कर्नाटक के चुनाव का जो रिजल्ट आया और वहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरीके से पछाड़ा है, क्या लगता है कि बीजेपी का अब जो पहले इसका आप जवाब दे दें कि क्या वजह रही कि बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारी?
देखिए, आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इस समसामयिक घटनाओं पर आपने चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। कर्नाटक के चुनाव की बाद की जो बात आप बता रहे हैं, उसमें देखिए पूरा भारत में अलग अलग ढंग से लोग सोच रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिहार के भी जो सूबे बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो विपक्षी एकता के लिए निकल पड़े हैं, कहीं ना कहीं से वो माहौल बनाने में वो भी कामयाब रहे हैं। लेकिन उतना ही बात यह भी सत्य है कि जो सत्ता में रहता है, अगर कुकर्म कर रहा है तो अपने कुकर्मों को नहीं छिपा पाता है। जैसा कि कर्नाटक में आप देखे होइएगा कि वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था 40% कमीशन का। वो सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी, कमीशन खोरी में इतनी लिप्त थी कि उसको ये आहट नहीं था कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। ये कांग्रेस को उसको फ़ायदा मिला और पूरा विपक्ष, जो भारत का आज विपक्ष है, जो एकीकृत विपक्ष होने जा रहा है, वो माहौल बनाने में भी कामयाब रहा है और लोगों को ये बताने में भी कामयाब रहा, समझाने में भी कामयाब रहा कि भारत में आज की ज़रूरत क्या है। तो चंद्रकेतु जी, आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट आए हैं, कर्नाटक का रिजल्ट, आने वाले लोकसभा का चुनाव जब 2024 में होगा, ये उस पर प्रभाव डालेगा? निश्चित प्रभाव डालेगा। और एक बात और सत्य है, पता नहीं लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान, न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710 7903055622। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। उसका प्रभाव तो पूरे भारत पर पड़ना ही है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा प्रभाव बीजेपी के अंदर खाने में पड़ने वाली है। अगर मैं यह आग्रह करूंगा आपसे भी और इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी, कि कर्नाटक चुनाव और उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव करीब करीब साथ चल रहा था और रिजल्ट एक ही दिन था। तो आपने भी यह महसूस किया होगा कि कर्नाटक चुनाव में अमित शाह जी, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दोनों एक प्रकार से वहाँ पर कैंप कर चुके थे और उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ
जोगी जी के भरोसे लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन जिस दिन रिजल्ट हुआ उस दिन सब कुछ ये सामने है। और अब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और जोगी के बीच में जो गैप पनपा है, उस गैप का भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और ये बहुत लंबी खाई खींच चुकी है। तो आपको मतलब आप जो बातें कह रहे हैं वो उसका सार ये निकाला जा सकता है कि आने वाले समय में जो भाजपा के अंदर जो बातें हो रही हैं, जैसे गडकरी जी को लेकर पहले से बातें हो रही थी, राजनाथ सिंह को लेकर पहले से बातें हो रही थी, और अब ये कर्नाटक चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी को लेकर बीजेपी में एक और खेमा तैयार हो जाए? देखिए, खेमा तो तैयार हो रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर की बात है। राजनीतिक लोग हैं, क्या कहा जाता है कि चावल का एक दाना देख करके पूरे डब्बे का चावल को पता कर लिया जाता है, तो आपको एहसास हो गया? देखिए, एहसास तो है, और मुझे ही नहीं है, आप जैसे लोग समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, रोज जो राजनीतिक विश्लेषण कर पाते हैं, वो सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो उनके परिवार के अंदर की बात है। हमें उनसे बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि वहाँ जो भी होगा उससे फ़ायदा हम विपक्षियों को जरूर मिलेगा। जैसे कि आज तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय से सारे क्रियाकर्मों का अपने वो फ़ायदा लेते चले आ रहे हैं। तो एक बात तय है, कहा भी जाता है कि जैसा करिएगा वैसा आपको भरना पड़ेगा, तो वही होने भी जा रहा है। चंद्रकेतु जी, पूरे चुनाव में आपने भी देखा होगा, चूंकि प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो पूरा देश देखता है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को सरेआम लोगों के बीच और माइक पे ये कहना, देश की समस्याओं को छोड़ करके, और ये गाली कि मुझे 91 बार गाली दिया गया, मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, जो शब्द हम नहीं माइक पे बोल सकते हैं, उस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, और अंत में जाते जाते समस्याओं पे कम और बजरंगबली पे चले गए। तो क्या अब देश बदलाव के मूड में है? देखिए, निश्चित रूप से देश बदलाव के मूड में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहाँ तक जिक्र आपने किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, मैं आपसे ही एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, और 14 के बाद वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने भी गए, बीच में काफ़ी चुनावें हुई, लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का होता है कि जो इस देश का प्रधानमंत्री है, आज तक का इतिहास रहा है कि जो जाता है दूसरे का दुख सुनने जाता है, उसका निवारण करने जाता है, और यह भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो कि सिर्फ और सिर्फ आज तक जब भी चुनाव में ये प्रधानमंत्री जी हमारे गए हुए हैं, सिर्फ अपना जाके वहाँ पर दुख रोए हैं, दुख पर ही उन्होंने वोट मांगने का काम शुरू किया है। हमने आज तक नहीं देखा कि भारत सरकार द्वारा कोई भी काम किया गया हो उसके मन से ये ठोक के बोले कि हमने ये किया है और भारत सरकार ने ये किया है इसलिए हमें आप वोट दीजिए, लेकिन ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं किया। तो ये जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत की जनता को संबोधित करते हैं 2014 से लेकर के और आज तक, क्या इस कर्नाटक चुनाव के बाद इसमें बदलाव आएगा या फिर वही जुमलेबाजी वाली बात चलेगी? देखिए, ये उनका विषय है, इस पर हम ये जानना चाहते हैं कि मैं आगे आ रहा हूं उस पर। ये उनका विषय है कि इसी तरह की जुमलेबाजी पर वो मांगेंगे या अपना ट्रेंड चेंज करेंगे, मैं उसे नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात भी तय है कि उनके द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि लेकर जनता के बीच वो जा सके, तो फिर लेकर जाएंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ फिर वही उनका जुमलाबाजी करेंगे। जैसे आप देख रहे होइएगा आजकल कि पूरब से लेकर और पश्चिम तक हर जगह हर मन से उनका एक ही रटा रटाया चीज़ है, अपना दुख। कभी जाकर कहते हैं कि हमें लो बोल दिया गया, कभी जाकर कहते हैं कि हमको 91 बार गाली दी गई है, लेकिन जो रिकॉर्ड रखते हैं, जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं, अगर उनसे देखा जाए तो हमें लगता है कि 91 बार इनको अगर गालियां पड़ी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री को गाली कहीं से नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ी है, काउंट भी की है तो कोई माने बहुत बड़ी चीज़ है, इन्होंने इकट्ठा किया है,
लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए हमको ये हंसी आती है कि इन्होंने जितनी बार लोगों को गालियां दी होगी लोकसभा वो तो ये भी कहते हैं कि भाई मैं 2-2 किलो 3-3 किलो गालियां रोज खाता। तो लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर भी वो किताबें छप जाया करेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक मंच से भी कही कि सिर्फ और सिर्फ छोड़ दीजिए भारत के लोगों को, सिर्फ मेरे परिवार मतलब नेहरू परिवार को जितनी बार गालियां दी गई है उतना में कई बार किताब छप जाएगी। तो सिर्फ यही चुन के और इकट्ठ करके नहीं रखते हैं, इनको भी गाली को लोग इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वह भी कहीं न कहीं से एकत्रित। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल मोहदीपुर सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में होलसेलर सप्लायर फैशन हाउस, अ परफेक्ट फैशन हब फॉर मेंस वियर, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर एंड ऑल मेंस वियर। याद रखें, फैशन हाउस, गांधी मैदान के दक्षिण सिवान। प्रोपराइटर मनीष गुप्ता। मोबाइल नंबर 8651687907 9199996047। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। करके रखे हुए हैं लोग। अच्छा चंद्रकेतु जी, एक सवाल और आता है कि 10 साल, लगभग 10 साल अब बीजेपी का केंद्र में सत्ता में और कई राज्यों में भी सरकार है उनकी, बिहार में भी 17 साल तक वो शासन में आपके साथ रहे हुए हैं। इसके बावजूद आज भी बीजेपी अपने काम के भरोसे नहीं, कभी बजरंगबली, कभी राम के नाम पे ये लोग मांगते थे, वोट मांगते थे। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली सामने आ गए और बिहार में एक बागेश्वर बाबा आए हुए हैं, उनके पीछे पूरा बीजेपी का पूर्व मंत्रियों से लेकर के वर्तमान में जो अध्यक्ष, सारे लोग एक पैर पे खड़े हैं। उनको लगता है कि बाबा ही बिहार की नैया पार लगा देंगे। क्या लगता है कि बाबा यहाँ पे कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे? देखिए, वो जो टीम है, वह टीम सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है, इसके सिवा उसके कुछ आता नहीं है। वो लोग देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में लोगों की काफ़ी भीड़ हो रही है। अगर वोट वहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो राम को छोड़ने में लोगों को कई मिनट लगेगा। राम को ये लोग छोड़ देंगे और बाबा बागेश्वर के नाम पर छोड़ने के बाद ही तो बजरंगबली को लाया गया था। देखिए, बजरंगबली तो आप जानते हैं कैसे देवता हैं, वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको झूठ के लिए फरोग किया गया, इसलिए बजरंगबली थोड़ा वहाँ नाराज हो गए। इसीलिए बजरंगबली कांग्रेस क्षमा में चले गए। नहीं, इनसे नाराज हो गए, इसीलिए उधर चले गए। इनसे नाराज हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अच्छा, ये बागेश्वर बाबा का फायदा मिलेगा बीजेपी को आने वाले चुनाव? हमसे बेहतर तो आप इस चीज को जानते हैं। भाई, आप राजनेता हैं, आप बहुत लंबी राजनीति किए हुए हैं, आपको ज्यादा अनुभव है। जी नहीं, मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने हरियाणा और पंजाब की भी राजनीति देखी होगी, राम रहीम और फला फला, जहाँ कई लाख लोगों की भीड़ हुआ करती थी। वहाँ भी नेतृत्वकर्ता लोग जाते थे जनाधार बनाने, लेकिन किसी को कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, सब जेल में है, तो कहीं किसी को फायदा नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब कि आने वाले समय में ये बागेश्वर बाबा भी वही तिहाड़ जाएंगे या कहीं और जाएंगे? जी नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। हमने कहा कि वो भीड़ से लोगों को फायदा उठाने जाते थे।
यहाँ भी लोग फायदा उठाने जा रहे हैं, लेकिन वो फायदा वोट के रूप में वो बदलने नहीं जा रही है। अच्छा, अब आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि शायद 2-3 महीनों में चुनाव होने वाला है। आपको छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का भी चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, ये दोनों जगह बीजेपी ने वो ऑपरेशन कमल के द्वारा ही वो सरकार बनाया है। आने वाले जब चुनाव होगा तो क्या ये दोनों बड़े प्रदेश हैं जहाँ से बड़ी भारी सीटें आती हैं बीजेपी को, लोकसभा की आई हुई हैं पहले के, तो क्या यहाँ का रिजल्ट भी कर्नाटक जैसा हो सकता है? देखिए, पहली बात आपने भी कहा कि 2 जगह तो चुनी हुई सरकार नहीं थी, इंजीनियर्ड सरकार थी। चुनने के बाद उस सरकार को गिराई गई थी और गिराने के बाद जैसे तैसे भी हो हॉर्स ट्रेडिंग करके उसको बनाई गई। मध्य प्रदेश तो चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आपने 2-3 दिन पहले कमेंट देखा हुआ, तो उस सरकार को क्या कहीं से नैतिकता है उस सत्ता पर बने रहने का और सरकार चलाने का? वो तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया कि शिंदे की सरकार रहेगी, जी नहीं, इसलिए हमारी जीत होगी। जी नहीं, शिंदे साहब और वहाँ के जो राज्यपाल कोश्यारी साहब जो थे और जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अगर नैतिकता होती तुरंत इस्तीफा दे देते, लेकिन नैतिकता और जनता की अदालत में जाते, लेकिन नैतिकता की कहीं कहीं वहाँ हमें लगता है कि शायद बीजेपी कुछ कर भी पाती कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लगा दिया। फिर मैं बोलूँगा कि वो तो बीजेपी जाने, लेकिन बीजेपी के पास नैतिकता है कहाँ? आप गोवा देखिए, इससे पहले वाला जो चुनाव में जो गोवा हुआ था, आप मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र को देख ही रहे हैं, राजस्थान में कितना प्रयास किया गया। पूर्वोत्तर के कई राज्य भी हैं जहां इसी तरह से सरकार, हाँ, 2-2 सीटें लेकर भी वहां सरकार बनाई गई है। तब इस पर कहने का क्या बाकी रह गया है? अगर नैतिकता रहती तो 2 सीट वाला कभी भी आदमी सरकार बनाने के लिए वो आगे नहीं बढ़ता। तो जिस तरह से बीजेपी एक नारा देती थी पिछले 10-8-9 सालों से कि कांग्रेस मुक्त भारत, और धीरे धीरे ये बीजेपी खुद सिमटती जा रही है, तो आने वाला जो 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, और ये कहते हैं कि भाई हम 400 सीटें लाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये 400 सीटें क्या ये भी जुमला है या कुछ वाकई 400 सीटें आएंगी? देखिए, बीजेपी कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त चिल्लाते विपक्षियों को और कांग्रेसियों को तो मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन अपने उस तरफ अग्रसर हो चली है, उस रास्ते पर अग्रसर हो चली है। क्योंकि आज 29 स्टेट में आप देखिएगा कि 20 स्टेट इनके हाथ से निकल चुका है। और आपने एक और बात पूछी थी, लेकिन उस पर भी मैं कुछ बोल देना जरूरी समझता हूं कि आप लोग भी एनडीए में रहे थे। हाँ, हम लोग कहते हैं, इसको इनकार कैसे कर सकते हैं, एनडीए हम लोग रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में अगर देखा जाए किसी राजनेता को, और जो परिस्थिति आजकल भारत की है, उस परिस्थिति को भांपते हुए, बिहार की परिस्थिति को नहीं, भारतीय परिस्थिति को हमारे नेता ने भांपा और सबसे पहले उनका साथ छोड़ने का वो फैसला किया। जब आप एनडीए में थे, अब चलिए एनडीए की बात आपने कह दिया कि भाई पुराने दिनों को याद किया, जब आप एनडीए में थे, बिहार में 40 सीट लोकसभा की हैं और 39 सीट एनडीए को गया था। आज आपके रास्ते अलग हैं, आज बीजेपी अलग है, आप अलग है, अब क्या लगता है कितनी सीटें जाएंगी? उसको उलट दीजिए, उसको उलट दीजिए, 39 अब इधर हो जाएगा। अब हम इतने नहीं कहेंगे, लेकिन उलट दीजिए, 39 इधर हो जाएगा जहां महागठबंधन है। और एक बीजेपी एक, हमारे नेता तो वो 400 का सपना, हमारे नेता ने ये कहा था साफ सुथरा, मैं 2 सीटों पर समेट दूंगा। लेकिन महागठबंधन जो बनी है, इसमें बहुत ताकत है, ईमानदारी से। आप तो नेता से भी बढ़ के 1 सीट पर लेके चले। जी नहीं, हमने 1 सीट पर लेकर नहीं गया, हमने सिर्फ इतना कहा कि उस आंकड़ा को आप उलट दीजिए, हमने और कुछ नहीं कहा। तो बात तो वही हो गई, नाक सीधे पकड़े, ऐसे घुमा के पकड़े। आपका प्रश्न नाक तो आपने पकड़ी, आपका ये प्रश्न था कि आप एनडीए में थे तो 40 में 39 लेकर आए, तो हमने कहा कि सच्चाई भी है, तो हमने कहा कि इस आंकड़ा को आप उलट दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि 1 सीट पर हम सिमट देंगे, 2 सीट पर सिमट देंगे, हमने कहा कि उस आंकड़ा को उलट दीजिए, क्योंकि महागठबंधन के पास बहुत ताकत है।
चलिए अब अंतिम सवाल हम करते हैं कि बीजेपी के राजनीति के पीछे हमेशा आरएसएस का हाथ होता है। क्या आरएसएस आने वाले समय में मोदी जी को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई कर? देखिए, एक बात तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो में दिख रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरएसएस अपनी ताकत नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं लगाने जा रही है। जो आकलन मुझे है, और कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत गैप हो चुका है। आपके कहने का मतलब कि ये मोदी जी का चेहरा 24 में हो सकता है कि बदल दिया जाए, कोई और सामने किया जाए? कुछ भी हो सकता है। और हमारे नेता ने क्या कहा, हमारे जनता दल यू के नेता ने क्या कहा था कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। मात्र एक लाइन की बात है, और इसको चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, हम लोग उधर झांकने वाले नहीं है। मेरे नेता ने साफ सुथरा कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि भाई हमने तो रास्ता, ये सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमने तो रास्ता ही बंद कर दिया है अब वापसी का। देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेताजी लोगों का बात छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं, आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, परसों क्या कहेंगे और क्या करेंगे, जब उनके फिर हमको नहीं आना चाहिए था वहाँ, जब माननीय प्रधान जी मंत्री जी ने जितनी बात कही और एक बात आज तक वो नहीं कर पाए। नहीं, आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो महाराष्ट्र की घटना घटी, इससे पहले साउथ का 2 चैनल था। चूंकि आप लोग मीडिया से, तो साउथ का 2 चैनल था, और शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो दोनों चैनल बहुत बढ़िया से कवरेज लिया था। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे विरोध में और आंदोलनकारियों के पक्ष में ये न्यूज चल रहा है। उनका रिन्यूअल नहीं होने दिया, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि दोनों चैनल का रिन्यूअल होना चाहिए। तो कितना सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को कोड़ा से हाँकेगा? तो हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट ही। देखिए, अब जैसे वो खिलाड़ी हमारी महिला पहलवान बैठी हुई है, एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा ना। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जाकर एफआईआर हुआ। लेकिन कार्रवाई हुई है, जो वो ब्रिजभूषण सिंह हैं, कार्रवाई हुई है कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद। होश ठिकाने आया है तब। आज शायद बहुत देरी हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। ये पहले हो जाना चाहिए। नहीं, नैतिक देश की बेटियों ने इस तरह से, वो देश की बेटी तो बाद में, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जब इन लड़कियों से मिले थे उस समय का ये बोला था कि ये मेरी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब वो हमारी बेटियां जब मेडल लेकर आई तो चाय पर बुला के बैठाया गया और और कहा गया कि हमारी बेटियां हैं, और वही बेटियां आज जंतर मंतर पर। प्रधानमंत्री की बेटी यौन शोषण के मामले को लेकर के जंतर मंतर पे बैठी, जंतर मंतर में उसको कोई पूछने वाला भी नहीं था। चलिए, ये चर्चा अभी बहुत लंबी चलेगी, चूंकि 2024 का आगाज हो चुका है और रही सही कसर कर्नाटक चुनाव ने पूरी कर दी है। चंद्रकेतु जी जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और जदयू के एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, कितनी बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे मुख्य जो सवाल थे, जिसको लेकर के शायद आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आरएसएस की वो पर्दे के पीछे की जो रणनीति है, या जिस दिन कर्नाटक का चुनाव होने वाला था, चुनाव ये रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आया, तो 100 में 100 नंबर मिला योगी जी को, और मोदी जी और शाह जी दोनों चारों खाने चित हुए। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ जो बन रही हैं वो बदलाव की बन रही हैं, चाहे वो आम जनता के मूड में हो या फिर राजनीतिक स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी, जो देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि आने वाले 2024 में चेहरा बदल जाए प्रधानमंत्री पद का और वहाँ पे कोई नया चेहरा आ जाए। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और तब तक हम सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि आखिर
बीजेपी की जो बीजेपी के अंदर की जो बातें हैं, जो आरएसएस कहा जाता है कि आरएसएस तय करती है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, तो ये भविष्य क्या तय होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School.